ऋषभ देव जी के 100 पुत्र और 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र हुए महाराज भरत। कौन? महाराज भरत उनका नाम था। और जिनके नाम के ऊपर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। इससे पहले इस देश का नाम था अजनाब वर्ष। क्या नाम था? अजनाब वर्ष। बोलो हरे कृष्णा। के बाद सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज कृष्ण को भागवतों के 5वें स्कंद में राजन इस पृथ्वी पे एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज भरत और उनके नाम के ऊपर प्रजा ने क्या किया था? इस भूखंड का नाम अजनाब उसका नाम भारतवर्ष कर दिया था। ऋषभ महाराज ने पूछा था कि प्रजा ने देश का नाम क्यों बदल दिया? तब सुखदेव गोस्वामी कहते राजन इसलिए बदला था कि वह राजा बड़ा तपस्वी था। एक बार उनके पिता भगवान शिवदेव जी ने अपने दरबार में अपने 100 पुत्रों को बुला करके उनसे एक प्रश्न पूछा था। क्या पूछा? भगवान शिवदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को अपने दरबार में बुला के एक प्रश्न पूछा था, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके। ये मनुष्य योनि क्या करने के लिए मिली है? What is the purpose of this one form of life? ये मनुष्य योनि का लक्ष्य है, बोलो क्या है? 100 पुत्रों से पूछा था। तो महाराज भरत जो भरत थे 100 पुत्र बड़े पुत्र थे भगवान शिवदेव जी के। उन्होंने खड़े होकर उत्तर दिया, पिताजी ये मनुष्य योनि मिली है, हम अच्छी तरह से खाएं, अच्छी तरह से सोएं, अच्छी तरह से क्या करें? विषयों का भोग करें। बोलो हरे कृष्ण। जैसा कि हम भी चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हमारे रहने के लिए अच्छा बंगला मिल जाए हमारे को। बोलो हरे कृष्ण। हमारे को पहनने के लिए बढ़िया वस्त्र मिल जाए। बोलो हरे कृष्ण। घूमने के लिए हमारे को अच्छे अच्छे जगह मिल जाए। बोलो गाड़ियां मिल जाए। और जहां हम जाए वहां पर हमारा क्या हो? लोग सम्मान करें हमारे को, या नहीं? अब बोलो प्लीज। जब भागवत तो क्वेश्चन आंसर है, गीता तो क्वेश्चन आंसर है। जब आप मैं आपसे पूछूं तो फिर आप उत्तर दीजिए। ये वो कथा तो हम करते नहीं, आपको पहले बताया कि आप सोते रहोगे, हम बोलते रहे, ऐसे सोते रहे ना। हम तो खुद कथा को रिलीज करने के लिए कथा सुनाते हैं। हम कथा प्रेम नहीं करते हैं। तो मैंने क्या पूछा था आप लोगों से? हरि को थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो फिर तो याद रहेगा। जब सुनोगे तो कैसे याद रहोगे? कथा में उनको लाना पड़ेगा। कभी पूछ सकता हूँ कुछ तो थोड़ा ध्यान सुनिए प्लीज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो अक्सर हर एक व्यक्ति अपने विषय भोग की चिंता करता है। वैसे उत्तर नहीं दिया बाबू के महाराज भरत, खाने पीने अच्छा खाओ, अच्छा करो, अच्छा मौज मस्ती करो। तो इस उत्तर को सुन के भगवान शिवदेव जी खुश नहीं हुए। बोले बेटा नायम देहो देहा भाजान, मेरे पुत्रो तुमने जो उत्तर दिया है ये उत्तर जो ठीक नहीं है। आपका ये उत्तर ठीक नहीं। नायम देहो देहा, ये मनुष्य योनि जो है ये खाने पीने भोग विलास के लिए भगवान है। तो सारे 100 पुत्र चौके, तो फिर पिताजी ये मनुष्य किसने की भगवान ने?
अरे मेरे पुत्रों, मल खाने वाला कुत्ता और मल खाने वाला सुअर, ये दो योनि ऐसी बनी है जिनमें जीव का भोजन कौन सा है? मल है। कष्टान कामान अर्हते विभुजामि। अरे मल खाने वाले कुत्ते और सुअर को भी ये बहुत सुविधा सुलभ है। कुत्ते की योनि में और सुअर की योनि में भी जो आप सुविधा की बात कर रहे हो, भोग विलास की बात कर रहे हो, नंदनंदन भगवान कृष्ण का भजन करने से क्या लाभ मिलेगा? तब गोविंद दास जी कहते हैं कि अगर हे मेरे मन, यदि तुम क्या करोगे? श्री नंदनंदन भगवान का भजन करोगे तो तुम भय मुक्त हो जाओगे, अभय हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। तुम भय से क्या हो जाओगे? बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। के प्रभाव मंदा लोग आलसी क्या हो जाएंगे? भगवान के भजन में क्या हो जाएंगे? बोलो, आलसी हो जाएंगे। सुनो ना मत हो, और क्या हो जाएंगे? पथभ्रष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उनको अपने मानव जीवन का ये लक्ष्य ही नहीं मालूम हुआ कि मानव जीवन मिला किसके लिए। इसलिए श्री प्रहलाद जी श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में अपने पिता श्री महाराज श्री प्रहलाद अपने इसको हिरण्याकश्यप को, महाराज हिरण्याकश्यप तीनों लोगों के राजा, कितने लोग हैं? हम जी देवता देवलोक के राजा। जब श्री प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्याकश्यप को उपदेश दे रहे हैं, उस समय वो स्वर्गलोक में शासन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, स्वर्गलोक से शासन कर रहे थे पूरे तीनों लोगों के पिता हिरण्याकश्यप। और अपने पिता हिरण्याकश्यप को क्या कर रहे हैं? श्री प्रहलाद जी 5 साल के भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के भक्त क्या कर रहे हैं? पिता से नैते विदुर स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जिस व्यक्ति ने मनुष्य योनि प्राप्त करके अपने जीवन का असली स्वार्थ, अपने जीवन का असली हित, अपने जीवन का असली लक्ष्य क्या नहीं जाना? बोलो, भगवान श्री विष्णु की भक्ति करना नहीं जाना। नैते विदु, जिन्होंने नहीं जाना, नैते स्वार्थ गति ही विष्णु कि ये मनुष्य योनि मिली है मुझे भगवान श्री विष्णु को रिझाने के लिए, मुझे भगवान श्री विष्णु भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। जिसने मानव जीवन में आकर के मनुष्य देह प्राप्त करके इस बात को नहीं जाना। हे पिताजी, दुराशया बहिर्थ मानेगा, वो तो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। कौन है वो? सौभाग्यशाली नहीं है। क्या है वो? बहुत दुर्भाग्यशाली। उसकी आशाएं बुरी हो गई। बोलो हरे कृष्णा। दुराशय जिस चीज के लिए वो आया था उसने त्याग किया, बाहरी वस्तुओं में पड़ गया, खाने पीने भोग विलास की वस्तु में पड़ गया। आत्मा भगवान को रिझाने के लिए नर्तक में था, उसको भूल गया। अंधा वो व्यक्ति वास्तव में अंधा होता है। क्या होता है? और क्या है? श्री प्रहलाद, हे पिताजी तुम तो अंधे हो। तीनों लोगों का राजा था, है ना, जिसके सामने देवता भी क्या करें? चाकरी कर रहे हैं। पवन देवताओं के दरबार में झाड़ू लगा रहे हैं। देवताओं को अपना नौकर चाकर बनाया हुआ था, जिनकी आप पूजा कर रहे। महाराज हिरण्याकश्यप के दरबार में सारे देवता क्या करते थे? हाई लगाते थे, उनकी सेवा करते थे। उन जिनकी आप पूजा करते हो, बोलो हरे कृष्णा। और उन महाराज हिरण्याकश्यप को उनका 5 साल का पुत्र विष्णु का भक्त ललकार रहा है, पिताजी तुम अंधे हो। क्या हो? तुम अंधे हो। अंधा यथा अंधे उपनीय माना, क्योंकि आप आत्मज्ञान में अंधे हो, है ना।
तुम्हारे पास बहुत सोना है और तुम्हारे पास भोग की बहुत वस्तुएं हैं, तुम इसी में भोग और ऐसे लिप्त हो गए हो और अपने मानव जीवन से भूल चुके हो। इसलिए तुम कौन हो? तुम अंधे हो और तुम्हारे को अपना भगवान समझ, अपना भगवान समझ के तुम्हें पूज रहे हैं असुरगण। वो भी क्या है? बोलो, अंधे हैं। क्या है? वो भी अंधे हैं जो तुम्हें भगवान से पूज रहे हैं। हे पिताजी, तुम भी नट में गिरोगे, गड्ढे में गिरोगे और तुम्हारे चाहने वाले जितने जो भी है ना, वो भी गड्ढे में गिरेंगे, वो भी नट में गिरेंगे। तुम भी नट में जाने वाले हो और तुम्हारे भगवान से पूजने वाले वो कहाँ जाने वाले हैं? वो भी नट में गिरने वाले। भगवान आई नहीं। 3 दिन कृष्ण पुकारता वो थक गया। बाद में वहां से उतर के नीचे आ गया और ये राह पर बैठ के रोने लग गया। मोर की योनि है, चिल्ला रहा मनुष्य की आवाज में रो रहा है। एक संत महात्मा निकल रहे थे, है ये तो कौन रो रहा है? कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है। क्या देगा? ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। मोर की योनि में मनुष्य की आवाज में बोल रहा है, रो रहा है। महात्मा बोल रहे, भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने अपनी आत्मकथा सुना दी कि मैं पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण का अन्य भक्त रहा और मैंने पूरे जीवन भर कृष्ण का भजन किया, मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिले और अब मुझे क्या मिले? ये मोर की योनि मिल गए। तो मैं नंद गांव में गया। नंद महाराज की अटारी में जाकर के मुंडे पे बैठ कर मैंने 3 दिन भूखे प्यासे रखे कृष्ण 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 जपा, तो भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं मिले। मैं अपने इष्ट भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूँ। तब महात्मा ने समझाया, रे भैया ये कृष्ण जो है बड़े टेढ़े हैं, ये सीधे किसी को मिलते हैं नहीं है, ये किसी को नहीं मिलते सीधे। अगर तुम्हें कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने हैं तो एक काम करो, कहाँ जाओ? बरसाना जाओ। बरसाने में कौन रहती है? राधा रानी है। तो राधा रानी का कृपा प्राप्त करो, है ना? वहां जाकर घूमती, जब तक कृपा नहीं मिलेगी तब तक तेरा बात बनने वाली नहीं। अब महात्मा के समझाने पर कहा गया, बरसाना चला गया और बरसाना में जाकर राधा रानी की महल की अटारी में जाके छत की अटारी में ना बोले, क्या बोलेगा? कृष्ण कृष्ण बोलो, आप बोलो कृष्ण 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 बोलने लगा। अब जब उसने राधा रानी के महल की अटारी पे जाकर के कृष्ण कृष्ण पुकारना शुरू किया और कृष्ण कृष्ण करके वो रोने लगा, तो राधा रानी का मन मचल गया। उसकी आवाज का पीड़े वाली आवाज को सुनकर राधा रानी का हृदय पीने लगा। अरे ये कौन है? कौन भाग्यवान जीव है जिसने मुझे मेरे प्रीतम कृष्ण की याद दिला दी? क्या बोली राधा रानी? बोली कौन भाग्यवान जीव है जिसने मुझे मेरे प्रीतम कृष्ण की याद दिला दी? चुमक चुमक करते ही राधा रानी बाहर आई। तो बाहर को दिखाई नहीं दिया कुछ भी। फिर देखा कहाँ से आवाज आ रही है? बेटे वो तो मुंडे छत पर बैठा हुआ है और कोई मनुष्य नहीं, कौन है? मोर बैठा, मोर की आवाज में कोई रो रहा है और कृष्ण कृष्ण बुला रहा है। राधा रानी भागे भागे ऊपर गई, उस रोते हुए मोर को क्या लिया? अपनी गोदी में ले लिया। क्या ले लिया? उसको पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? उसने अपने जीवन की कथा सुना दी। वो जन्म में पूरे जीवन भर कृष्ण कृष्ण जपता रहा, कोई प्रसन्न नहीं मिला।
नंद गांव में गया, वहां 3 दिन भूखे प्यासे कृष्ण जब करा तो भी दर्शन नहीं मिला। और संत महात्मा के कहने से आपके पास आया हूँ, मैया कुछ कृपा कर दे। क्या कर दे? आपकी कृपा के बिना महात्मा ने समझा दिया कि कृष्ण मिलने वाले नहीं। राधा रानी को उसके ऊपर दया आ गई। क्या गई? राधा रानी ने उसको पुचकारा, जाओ उसी नंद गांव में जाओ, जाओ उसी नंद भवन में जाओ, बोलो हे कृष्णा, जाओ उसी स्थान पे जहां तुमने पहले जाके क्या था, कृष्ण कृष्ण है ना पुकारा था, उसी स्थान पे जाकर राधे राधे जपो। क्या करो? क्या जपो? राधे राधे जपो है। अब हो गया और वहीं जाकर के नंदगांव में उसी मंदिर पे जहाँ पहले करके कृष्ण कृष्ण जब रहा था, वहां क्या करेगा? राधे 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 राधे। अरे ये कौन भाग्यवान जीव है जिसने मुझे मेरी प्रीतमा की याद करा दी। भगवान कृष्ण का मन मचल गया और चुम चुम करते हुए भगवान क्या करे? आंगन में आ गए। देख रहे हैं आवाज कहां से आ रही, राधे राधे आवाज कहां से आ रही, कौन बोलता है? कोई दिखाई नहीं दिया। फिर ऊपर दर्शी डाली, हो आप आए हो तो हमें आपकी शांति का लाभ तो मिलना चाहिए, आपका सत्संग का लाभ तो हमें बोलो मिलना चाहिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके हमें सारे वेद शास्त्रों का जो सार है वो सुनाना। सारे वेद शास्त्रों का जो सार है वो हमें सुनाना। वही भद्राय भूता नाम एन आत्मा सुप्रसिद्ध, जिसको सुन करके हमारी आत्मा को क्या मिल जाए? खुशी मिल जाए। किसको मिल जाए? शरीर को नहीं, मन को नहीं, बुद्धि को नहीं, किसको? जिसको सुन करके हमारी आत्मा को क्या मिल जाए? आनंद मिल जाए। बोलो हरे कृष्ण। ऐसी कथा सुना, अर्थात हमें कथाएं नहीं सुननी, हमें कथाओं का सार सुनना है। क्या सुनना है? हमें कथाओं का सार सुनना है। 28,000 ईश्वर की प्रार्थना सुन करके सुख गोस्वामी ने उनका धन्यवाद किया और गुरु की वंदना करने के बाद सुखदेव गोस्वामी की वंदना करने के बाद बोलते हैं कि हे मुनीश्वरों, सभी कथाओं का सार तो श्रीमद् भागवतम है। क्या है? श्रीमद् भागवत जो कथा है वो सारे के सारे शास्त्रों का सार है। निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये सारे वैदिक साहित्य रूपी कल्प का पका हुआ फल है। और आपकी जानकारी के लिए हे मनुष्यों, मैंने ये भागवत कथा सुनी है। इससे अपने गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी जी से। शैव ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि ने शाप दे दिया, हे राजन, आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज कश्यप ने प्रहलाद काट त्याग करके, है ना, अपने पत्नी अपने बच्चों जन्मेजय को अपने कैद करके अपना पुत्र अधिकारी घोषित कर करके गंगा मैया के शरण में चले आए। वहां भगवान का ध्यान करने लगे। बड़े संत महात्मा वहां पर इकट्ठे हो गए। तो महाराज कश्यप ने उन सबसे उनको प्रणाम करके पूछा कि मुझे बताओ कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है और जिसको 7 दिन से उसको 7 दिन में अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। सारे संत महात्माओं का भिन्न भिन्न मत था, सबका एक मत नहीं था। महाराज कश्यप बड़े क्या हुए थे? परप्लेक्स हो गए, बड़े दुविधा में फंस गए, किसकी बात माने किसकी बात ना माने। तब उसी समय वहां पर कौन आए? सुखदेव गोस्वामी, जो वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी हैं, वो वहां पर पधारे, सभा में आए और व्यास नंदन सुखदेव को देख करके सब संत महात्मा खड़े हो गए। वो केवल 16 साल के थे। कितने साल के? अब कौन बैठे थे सभा में? देव ऋषि नारद जी। कौन बैठे थे? हाँ, देव ऋषि नारद।
उनके शिष्य वेद व्यास जी बैठे शिष्यों के साथ। उसके बाद वहां पर कौन विश्वामित्र जी बैठे थे, वहां पर कौन बैठे थे, वहां पर वशिष्ठ मुनि जी बैठे थे, भारद्वाज मुनि जी बैठे थे, वहां भगवान परशुराम जी बैठे थे। बोलो हरे कृष्णा। शिवन अत्रि सब बड़े बड़े संत महात्मा पूरे संसार में पूरी दिलों की जाए महाराज परीक्षित का मान बढ़ा। उन सब खड़े हुए महाराज, सब खड़े हुए स्वागत करने के लिए। बोलो हरे कृष्णा। और सबने एक मत हो गया, हे महाराज परीक्षित, ये तुम्हारे असली गुरु आ गए, अब ये तुम्हारा उद्धार करेंगे। इनको व्यास आसन पे बिठा के इनकी पूजा करो और इनसे ये 2 प्रश्न जो तुमने हमसे पूछे थे ना, इनसे पूछो और तो ये कहेंगे वही करो, जो ही कहेंगे वही करो। प्रणाम किया, व्यास आसन बिठाया, पूजा किया, फिर दोनों प्रश्नों को पूछा और तुम को सुनते ही महाराज सुखदेव गोस्वामी गदगद हो गए, रोमांचित हो गए, इतना रोमांचित हो गए कि उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी है किसके अपने मंगलाचरण नाम बोल रहे, सुखदेव गोस्वामी तो अपना मंगलाचरण नाम भी बोल रहे। अकामाशर कामो वा मोक्ष काम उदारति इब्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं वरम। हे राजन, इस संसार में प्रति सेक्टर से और अनिका गोवर जी, इन सभी से प्रार्थना है आरती के लिए आगे आए। इन जो परिवार आरती करते जाएंगे वो दूसरों को भी कृपा मौका देना आरती का, ऐसा हमारी आपसे प्रार्थना है। Sita,
प्रथम दिवस के सत्र में प्रभु जी ने आपको मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है और भगवान की प्राप्ति सुलभ से कैसे की जा सकती है इसके बारे में बताया। आज पहले दिन होने के कारण कोशिश करें 6 से 9 हमारा टाइम है, उस टाइम तक आप अपने आप को बांधें ताकि हम आपको भी समय के साथ फ्री कर सकें। महत्वपूर्ण सूचनाएं कल से जो जोता सेवा है, जोड़ा सेवा है, वो बिल्कुल इस गेट के सामने दूसरी तरफ से लगा करेगी। आज किसी कारणवश वहां पे शुरू नहीं हो सका, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नीचे सीढ़ियां उतरते ही प्रसादम हाल है, प्रसादम आपको वहां आपने ग्रहण करना है। प्रसाद के बिना कोई यहाँ से जाएगा नहीं। ये सबके लिए डिनर प्रसाद की व्यवस्था करने से प्रोग्राम जो है कुरुक्षेत्र इस्कॉन कुरुक्षेत्र से फेसबुक पे लाइव पेज चलता है, आप उसको जब मर्जी चाहें उसको फेसबुक और यूट्यूब दोनों चलाना। परिवारों को आरती के लिए आगे आने के लिए प्रार्थना करूंगा। आरती के लिए आगे आएंगे दुग्गल जी, आपसे प्रार्थना है, आगे आइए। ब्रिजमोहन गोयल सानेवाल से बांके मान हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। जमीन पे मस्तिष्क झुका के प्रणाम मेरे प्रभु लोग माताओं से डरा जी का है, प्रभु जी का है, हमको कैसे जोड़ना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जितने आज आए हैं उससे अपने साथ लोगों और भक्तों को भी जोड़ेंगे ताकि हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़े। मैं आज फिर एक बार सुभाष दुग्गल जी आए हैं जो इस तस्मै श्री गुरुवे नमः।
आपके पे स्टेज पे खड़े रहें पीछे। मैं कर देनी फोटो तो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लुधियाना सराबा नगर श्री नवदुर्गा मंदिर में एक बार फिर आयोजन हुआ है श्रीमद् भागवतम कथा का। कथा आज से शुरू हुई है 16 मार्च से। आज जो कथा में जुड़े हमारे साथ जो श्रोता जिन्होंने सुनी कथा श्रवण किया उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संध्या सूद। संजय जी, आज कथा में कोई खास बात जो आप बताना चाहेंगे? खास बात ये बताई उन्होंने कि अगर हम अपने बच्चों को आध्यात्म के बारे में बताएंगे तो वो उनके जीवन में हाँ उनके जीवन में बदलाव आएगा। जी, तो लगता है कि बच्चों के जीवन में बदलाव के लिए भागवत और ऐसी कथाएं बहुत ज़रूरी है। तो आपका नाम? मेरा नाम सोनम बाबा। सोनम जी, भागवत कथा आज शुरू हुई है तो कैसे लगता है? मन भी 6-7 दिन अब लगातार आते हो? हाँ जी, मैं तो हर टाइम जब मुझे पता चलता है तो मैं ज़रूर आती हूँ। जरूर आते हो? हाँ जी। मतलब ऐसे मन में वेटिंग सी रहती है भागवत होनी है, जाना है, ऐसा हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि यहाँ के मन को एक, जैसे गुरुजी ने बोला है, एक आत्मा की जो शुद्धि है वो होती है, शांति, जो शांति है, जो सारे हाँ वो मिलती है। जी। आपका नाम? वंदना। तो क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? इससे हमें बहुत क्लियरली स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान ने जो हमें जन्म दिया, जन्म तो देखो सबको मिलता है 84 लाख योनियों में, लेकिन मनुष्य योनि जो सबसे स्पेशल है जिसमें हम भगवान का हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि बाकी योनियों में खाना पीना वो सब सेम है जो ह्यूमन बींग्स में भी है, लेकिन हरिनाम संकीर्तन कौन कर सकता है? वो खाली मनुष्य जीवन। तो ये सबसे स्पेशल हम पे ब्लेसिंग्स है भगवान कृष्ण की। तो मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों को, जिनको नहीं भी पता उनको बताना चाहिए, खुद भी इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ CNL ਸੂਦ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ? ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਵਿਆਸਪੀਠ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਭਜਨ ਸੁਣਾਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਆਏ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਗਤ ਜੋੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। महाराज ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र हुए महाराज भरत। कौन? महाराज भरत उनका नाम था। और जिनके नाम के ऊपर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। इससे पहले इस देश का नाम था अजनाब वर्ष। क्या नाम था? अजनाब वर्ष। बोलो हरे कृष्णा। के बाद सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज कृष्ण को भागवतों के 5 स्कंद में राजन इस पृथ्वी पे एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज भरत, और उनके नाम के ऊपर प्रजा ने क्या किया था? इस भूखंड का नाम अजनाब, उसका नाम भारतवर्ष कर दिया था। ऋषभ महाराज ने पूछा था कि प्रजा ने देश का नाम क्यों बदल दिया? तब सुखदेव गोस्वामी कहते राजन इसलिए बदला था कि वह राजा
बड़ा तपस्वी था। एक बार उनके पिता भगवान शिवदेव जी ने अपने दरबार में अपने 100 पुत्रों को बुला करके उनसे एक प्रश्न पूछा था। क्या पूछा? भगवान शिवदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को अपने दरबार में बुला के एक प्रश्न पूछा था, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके। ये मनुष्य योनि क्या करने के लिए मिली है? What is the purpose of this one form of life? ये मनुष्य योनि का लक्ष्य है, बोलो क्या है? 100 पुत्रों से पूछा था। तो महाराज जो भरत थे, 100 पुत्रों बड़े पुत्र थे भगवान शिवदेव जी के। उन्होंने खड़े होकर उत्तर दिया, पिताजी ये मनुष्य योनि मिली है, हम अच्छी तरह से खाएं, अच्छी तरह से सोएं, अच्छी तरह से क्या करें, विषयों का भोग करें। बोलो हरे कृष्ण। जैसा कि हम भी चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारे रहने के लिए अच्छा बंगला मिल जाए हमारे को, बोलो हरे कृष्ण। हमारे को पहनने के लिए बढ़िया वस्त्र मिल जाए, बोलो हरे कृष्ण। घूमने के लिए हमारे को अच्छे अच्छे शिकार मिल जाए, बोलो गाड़ियाँ मिल जाए, और जहाँ हम जाए वहाँ पर हमारा क्या हो, लोग सम्मान करें हमारे में, या नहीं? अब बोलो प्लीज। भागवत तो क्वेश्चन आंसर है, गीता तो क्वेश्चन आंसर है। जब आप आपसे पूछो तो फिर आप उत्तर दीजिए। ये वो कथा तो हम करते नहीं, आपको पहले बताया कि आप सोते रहोगे, हम बोलते रहेंगे, ऐसे सोचते रहेंगे। हम तो खुद कथा को रियलाइज करने के लिए कथा सुनाते हैं, हम कथा अपने लिए करते हैं। तो मैंने क्या पूछा था आप लोगों से? हरि को थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो फिर तो याद रहेगा, जब सुनोगे तो कैसे याद रहेगा? कथा में उनको लाना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी पूछ सकता हूँ कुछ तो थोड़ा ध्यान सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो अक्सर हर एक व्यक्ति अपने विषय भोग की चिंता करता है। वैसे उत्तर नहीं दिया, बाबू के महाराज भरत, खाने पीने अच्छा खाओ, अच्छा करो, अच्छा मौज मस्ती करो। तो इस उत्तर को सुन के भगवान से बेटी खुश नहीं हुई। बोले बेटा, नायम देहो देहा भाजान न, मेरे पुत्रो तुमने जो उत्तर दिया है ये उत्तर जो ठीक नहीं है, आपका ये उत्तर ठीक नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नायम देहो देहा, ये मनुष्य योनि जो है ये खाने पीने भोग विलास के लिए भगवान ने नहीं दी है। तो हम सारे 100 पुत्र चौके, तो फिर पिताजी ये मनुष्य योनि किसे दी भगवान ने? अरे मेरे पुत्रों, मल खाने वाला कुत्ता और मल खाने वाला सुअर, ये 2 योनि ऐसी बनी है जिनमें जीव का भोजन कौन सा है? मल है। कष्टान कामान अढ़ते विट भुजाम, अरे मल खाने वाले कुत्ते और सुअर को भी ये बहुत सुविधा सुलभ है। कुत्ते की योनि में और सुअर की योनि में भी जो आप सुविधा की बात कर रहे हो, भोग विलास की बात कर रहे हो, नंदनंदन भगवान कृष्ण का भजन करने से क्या लाभ मिलेगा? तब गोविंद दास जी कहते हैं कि अगर हे मेरे मन, यदि तुम क्या करोगे, श्री नंदनंदन भगवान का भजन करोगे तो तुम भय मुक्त हो जाओगे, अभय हो जाओगे। क्या जाओगे? तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। तुम भय से क्या हो जाओगे? बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। के प्रभाव मंदा लोग आलसी क्या हो जाएंगे? भगवान के भजन में क्या हो जाएंगे? बोलो, आलसी हो जाएंगे। सुनो ना मत, और क्या हो जाएंगे? पद भ्रष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
उनको अपने मानव जीवन का ये लक्ष्य ही नहीं मालूम हुआ कि मानव जन्म मिला किसके लिए। इसलिए श्री प्रहलाद जी श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में अपने पिता श्री महाराज श्री प्रहलाद अपने इसको हिरण्याकश्यप महाराज हिरण्याकश्यप तीनों लोगों के राजा, कितने लोग हैं? हम जी देवता देवलोक के भी राजा। जब श्री प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्याकश्यप को उपदेश दे रहे हैं, उस समय वो सब लोग में शासन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, सब लोग से शासन कर रहे थे, पूर्ण तीनों लोगों को। उसके पिता हिरण्याकश्यप और अपने पिता हिरण्याकश्यप को क्या कर रहे हैं? श्री प्रहलाद जी 5 साल के भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के भक्त क्या कह रहे हैं? पिता से नैते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जिस व्यक्ति ने मनुष्य योनि प्राप्त करके अपने जीवन का असली स्वार्थ, अपने जीवन का असली हित, अपने जीवन का असली लक्ष्य क्या नहीं जाना? बोलो, भगवान श्री विष्णु की भक्ति करना नहीं जाना। नैते विदु, जिन्होंने नहीं जाना, नैते स्वार्थ गति ही विष्णु की ये मनुष्य योनि मिली है मुझे भगवान श्री विष्णु को रिझाने के लिए, मुझे भगवान श्री विष्णु भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। जिसने मानव जीवन में आकर के मनुष्य देह प्राप्त करके इस बात को नहीं जाना। हे पिताजी, दुराशया बहिर्थ मानेगा, वो तो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। कौन है वो? सौभाग्यशाली नहीं है। क्या है वो? बहुत दुर्भाग्यशाली। उसकी आशाएं बुरी हो गई। बोलो हरे कृष्णा। दुराशय जिस चीज के लिए वो आया था उसने क्या किया? भारी वस्तुओं में पड़ गया, खाने पीने भोग विलास की वस्तु में पड़ गया। आत्मा भगवान को रिझाने के लिए नर्तक था, उसको भूल गया। अंधा वो व्यक्ति वास्तव में अंधा होता है। क्या होता है? और क्या है? श्री प्रहलाद, हे पिताजी तुम तो अंधे हो। तीनों लोगों का राजा है ना, जिसके सामने देवता भी क्या करें? चाकरी कर रहे हैं। पवन देवताओं के दरबार में झाड़ू लगा रहे हैं। देवताओं को अपना नौकर चाकर बनाया हुआ था, जिनकी आप पूजा कर रहे हो। महाराज हिरण्याकश्यप के दरबार में सारे देवता क्या करते थे? हाई लगाते थे, उनकी सेवा करते थे। उन जिनकी आप पूजा करते हो, बोलो हरे कृष्णा। और उन महाराज हिरण्याकश्यप को उनका 5 साल का आपको तो विष्णु का भक्त ललकार रहा है, पिताजी तुम अंधे हो। क्या हो? तुम अंधे हो। अंधा यथा अंधे को नियमाना, क्योंकि आप आत्मज्ञान में अंधे हो, है ना। तुम्हारे पास बहुत सोना है और तुम्हारे पास भोग की बहुत वस्तुएं हैं, तुम इसी में भोग ऐसे लिप्त हो गए हो और अपने मानव जीवन से भूल चुके हो। इसलिए तुम कौन हो? तुम अंधे हो। और तुम्हारे को अपना भगवान समझ के, अपना भगवान समझ के तुम्हें पूज रहे हैं असुरगण, वो भी क्या है? बोलो अंधे हैं। क्या है? वो भी अंधे हैं जो तुम्हें भगवान से पूज रहे हैं। हे पिताजी, तुम भी नट में गिरोगे, गड्ढे में गिरोगे, और तुम्हारे चाहने वाले जितने जो भी है ना, वो भी गड्ढे में गिरेंगे, वो भी नट में गिरेंगे। तुम भी नट में जाने वाले हो और तुम्हारे भगवान से पूजने वाले वो कहाँ जाने वाले हैं? वो भी नट में गिरने वाले। भगवान आए नहीं। 3 दिन कृष्ण कृष्ण पुकारता वो थक गया। बाद में
वहां से उठ करके नीचे आ गया और ये राह पे बैठ करके रोने लग गया। मोर की योनि है, चिल्ला रहा मनुष्य की आवाज में रो रहा है। एक संत महात्मा निकल रहे थे, है ये तो कौन रो रहा है, कोई मनुष्य दिखाई दे रहा, क्या देगा, ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। मोर की योनि में, मोर की योनि में मनुष्य की आवाज में बोल रहा है, रो रहा है। महात्मा बोल रहे भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो उसने अपनी आत्मकथा सुना दी कि मैं पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण का अन्य भक्त रहा और मैंने पूरे जीवन भर कृष्ण का भजन किया, मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिले और अब मुझे क्या मिले, ये मोर की योनि मिल गई। तो मैं नंद गांव में गया, नंद महाराज की अटारी में जाकर के मुंडेरे पे बैठकर मैंने 3 दिन भूखे प्यासे रखे कृष्ण 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 जपा, तो भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं मिले। मैं अपने इष्ट भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं। तब महात्मा ने समझाया, भैया ये कृष्ण जो है बड़े टेढ़े हैं, ये सीधे किसी को मिलते हैं नहीं है, ये किसी को नहीं मिलते सीधे। अगर तुम्हें कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने हैं तो एक काम करो, कहाँ जाओ, बरसाना जाओ। बरसाने में कौन रहती है, राधा रानी है। तो राधा रानी का कृपा प्राप्त करो, है ना। वहां जाकर घूमती, जब तक कृपा नहीं मिलेगी तब तक तेरा बात बनने वाली नहीं। अब महात्मा के समझाने पर वो कहा गया, बरसाना चला गया और बरसाना में जाकर राधा रानी की महल की अटारी में जाके छत की अटारी में ना बोले, क्या बोलेगा, कृष्ण कृष्ण बोला तो बोलो, कृष्ण 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 बोलने लगा। अब जब उसने राधा रानी के महल की अटारी पे जाकर के कृष्ण कृष्ण पुकारना शुरू किया और कृष्ण कृष्ण करके वो रोने लगा, तो राधा रानी का मन मचल गया। उसकी आवाज पर पीड़े वाली आवाज को सुनकर राधा रानी का हृदय पिघल गया। अरे ये कौन है, कौन भाग्यवान जीव है जिसने मुझे मेरे प्रीतम कृष्ण की याद दिला दी। क्या बोली राधा रानी, बोली कौन भाग्यवान जीव है जिसने मुझे मेरे प्रीतम कृष्ण की याद दिला दी। चुमक चुमक करते ही राधा रानी बाहर आई, तो बाहर को दिखाई नहीं दिया कुछ भी। फिर देखा कहां से आवाज आ रही है, बैठे वो तो मुंडे छत पर बैठा हुआ है और कोई ना कोई मनुष्य नहीं, कौन है, मोर बैठा, मोर की आवाज में कोई रो रहा है और कृष्ण कृष्ण बुला रहा है। राधा रानी भागे भागे ऊपर गई, उस रोते हुए मोर को क्या लिया, अपनी गोदी में ले लिया। क्या ले लिया, उसको पुछाया, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। उसने अपने जीवन की कथा सुना दी है। वो जन्म में पूरे जीवन भर कृष्ण कृष्ण जपता रहा, कोई दर्शन नहीं मिला। नंद गांव में गया, वहां 3 दिन भूखे प्यासे कृष्ण जपता रहा, तो भी दर्शन नहीं मिला। और संत महात्मा के कहने से आपके पास आया हूँ, मैया कुछ कृपा कर दे। क्या कर दे, आपकी कृपा के बिना महात्मा ने समझा दिया कि कृष्ण मिलने वाले नहीं। राधा रानी को उसके ऊपर दया आ गई। क्या गई, राधा रानी ने उसको पुचकारा, जाओ उसी नंद गांव में जाओ उसी नंद भवन में जाओ, बोलो हे कृष्णा, जाओ उसी स्थान पे जहां तुमने पहले जाके गया था, कृष्ण कृष्ण है ना पुकारा था, उसी स्थान में जाकर राधे राधे जपो। क्या करो, क्या जपो, राधे राधे जपो है। अब हो गया और वहीं जाकर के नंदगांव में उसी मंदिर पे जहाँ पहले करके कृष्ण कृष्ण जब रहा था, वहां क्या करेगा, राधे 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 राधे। अरे ये कौन भाग्यवान जीव है जिसने मुझे मेरी प्रीतमा की याद दिला दी। भगवान कृष्ण का मन मचल गया और चुम करते हुए भगवान क्या पर है, आंगन में आ गए। देख रहे हैं आवाज कहां से आ रही, राधे राधे आवाज कहां से आ रही, कौन बोलता है, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर ऊपर दृष्टि डाली, ओ आप आए हो तो हमें आपकी शांति का लाभ तो मिलना चाहिए,
आपका सत्संग का लाभ तो हमें बोलो मिलना चाहिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया करके हमें सारे वेद शास्त्रों का जो सार है वो सुनाना। यस सारे वेद शास्त्रों का जो सार है वो हमें सुनाना। गोई भद्राय भूता नाम ये आत्मा सुप्रसिद्ध, जिसको सुन करके हमारी आत्मा को क्या मिल जाए? खुशी मिल जाए। किसको मिल जाए? शरीर को नहीं, मन को नहीं, बुद्धि को नहीं, किसको? जिसको सुन करके हमारी आत्मा को क्या मिल जाए? आनंद मिल जाए। बोलो हरे कृष्ण। ऐसी कथा सुना, अर्थात हमें कथाएं नहीं सुननी, हमें कथाओं का सार सुनना है। क्या सुनना है? हमें कथाओं का सार सुनना है। 28,000 ईश्वर की प्रार्थना सुन करके सुख गोस्वामी ने उनका धन्यवाद किया और गुरु की वंदना करने के बाद सुखदेव गोस्वामी की वंदना करने के बाद बोलते हैं कि हे मुनीश्वरों, सभी कथाओं का सार तो श्रीमद् भागवतम है। क्या है? श्रीमद् भागवत जो कथा है वो सारे के सारे शास्त्रों का सार है। निगम कल्प तरु गलितम फलम, ये सारे वैदिक साहित्य रूपी कल्प इसका पका हुआ फल है। और आपकी जानकारी के लिए हे मनुष्यों, मैंने ये भागवत कथा सुनी है। इससे अपने गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी जी से। शैलेश जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, हे राजन, आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज तक्षक ने प्रहलाद काट त्याग कर दिया, है ना? अपने अपने बच्चों जन्मेजय को अपने कार्य करके अपना पुत्र अधिकारी घोषित कर करके गंगा मैया के शरण में चले आए। वहां भगवान का ध्यान करने लगे। बड़े संत महात्मा वहां पर इकट्ठे हो गए। तो महाराज तक्षक ने उन सबसे उनको प्रणाम कर पूछा कि मुझे बताओ कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है और जिसको को साधु में अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। सारे संत और महात्माओं का भिन्न भिन्न मत था, सबका एक मत में था। महाराज कृष्ण बड़े क्या हुए थे? तब लक्ष्य में बड़े दुविधा में फंस गए, किसकी बात माने किसकी बात ना। तब उसी समय वहां पर कौन आए? सुखदेव गोस्वामी, जो वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी हैं, वो वहां पर पधारे, सभा में आए और व्यास नंदन सुखदेव को देख करके सब संत महात्मा खड़े हो गए। वो केवल 16 साल के थे। कितने साल? अब कौन बैठे थे सभा में? देव ऋषि नारद जी। कौन बैठे थे? हाँ, देव ऋषि नारद बैठे, उनके शिष्य वेद व्यास जी बैठे, शिष्य। उसके बाद वहां पर कौन? विश्वामित्र जी बैठे थे। वहां पर कौन बैठे थे? वहां पर वशिष्ठ मुनि जी बैठे थे, भारद्वाज मुनि जी बैठे थे, वहां भगवान परशुराम जी बैठे थे। बोलो हरे कृष्णा। शिवन अत्रि, सब बड़े बड़े संत महात्मा पूरे संसार में है, कोई दिलों की जाए। महाराज दर्शित का मान बैठा, उन सब खड़े हुए, सब खड़े हुए स्वागत करने के लिए। बोलो हरे कृष्ण। और सबने एक मत हो गया, हे महाराज कृष्ण, ये तुम्हारे असली गुरु आ गए, अब ये तुम्हारा उद्धार करेंगे। इनको व्यास आसन पे बिठा के इनकी पूजा करो और इनसे ये 2 प्रश्न जो तुमने हमसे पूछे थे ना, इनसे पूछो और तुम ये कहेंगे वही करो, जो ये कहेंगे वही करो। प्रणाम किया, व्यास आसन बिठाया, पूजा किया, फिर दोनों प्रश्नों को पूछा और तुमको सुनते ही महाराज सुखदेव गोस्वामी गदगद हो गए, रोमांचित हो गए। इतना रोमांचित हो गए कि उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी है किसी अपने मंगलाचरण करना भी भूल गए। सुखदेव गोस्वामी तो अपना मंगलाचरण करना भी भूल गए। अकामाश कामो वा मोक्षकाम उदारति इब्रियन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हे राजन, इस संसार में
प्रति सेक्टर से और अनिता गोवर जी, इन सभी से प्रार्थना है आरती के लिए आगे आए। इन जो परिवार आरती करते जाएंगे वो दूसरों को भी कृपा मौका देना आरती का, ऐसा हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रथम दिवस के सत्र में प्रभु जी ने आपको मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है और भगवान की प्राप्ति सुलभ से कैसे की जा सकती है इसके बारे में बताया। आज पहले दिन होने के कारण कोशिश करें 6 से 9 हमारा टाइम है, उस टाइम तक आप अपने आप को बांधे ताकि हम आपको भी समय के साथ फ्री कर सकें। महत्वपूर्ण सूचनाएं कल से जो जोता सेवा है, जोड़ा सेवा है, वो बिल्कुल इस गेट के सामने दूसरी तरफ से लगा करेगी। आज किसी कारणवश वहां पे शुरू नहीं हो सका, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नीचे सीढ़ियां उतरते ही प्रसादम हाल है, प्रसादम आपको वहां आपने ग्रहण करना है। प्रसाद के बिना कोई यहाँ से जाएगा नहीं। ये सबके लिए डिनर प्रसाद की व्यवस्था प्रोग्राम जो है कुरुक्षेत्र इस्कॉन कुरुक्षेत्र से फेसबुक पे लाइव पेज चलता है, आप उसको जब मर्जी चाहें उसको फेसबुक और यूट्यूब दोनों चलाना। परिवारों को आरती के लिए आगे आने के लिए प्रार्थना करूंगा। आरती के लिए आगे आएंगे दुग्गल जी, आपसे प्रार्थना है आगे आइए। ब्रिजमोहन गोयल सानेवाल से बांके मान
जमीन पे मस्तिष्क झुका के प्रणाम करो। मेरे प्रभु लोग माताओं से डरा जी का है, प्रभु जी का है, हमको कैसे जोड़ना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जितने आज आए हैं उससे अपने साथ दो और भक्तों को भी जोड़ेंगे ताकि हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़े। मैं आज फिर एक बार सुभाष दुग्गल जी आए हैं जो इस तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके घर स्टेज पे खड़े रहें पीछे। मैं कर दूंगी फोटो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो लुधियाना सराबा नगर श्री नवदुर्गा मंदिर में एक बार फिर आयोजन हुआ है श्रीमद् भागवतम कथा का। कथा आज से शुरू हुई है 16 मार्च से। आज जो कथा में जुड़े हमारे साथ जो श्रोता जिन्होंने सुनी कथा श्रवण किया उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संध्या सूद। संध्या जी, आज कथा में कोई खास बात जो आप बताना चाहेंगे? खास बात ये बताई उन्होंने कि अगर हम अपने बच्चों को आध्यात्म के बारे में बताएंगे तो वो उनके जीवन में बदलाव आएगा। जी, तो लगता है कि बच्चों के जीवन में बदलाव के लिए भागवत और ऐसी कथाएं बहुत ज़रूरी है। तो आपका नाम? मेरा नाम सोनम बाबा। सोनम जी, भागवत कथा आज शुरू हुई है तो कैसे लगता है? मन भी 6-7 दिन अब लगातार आते हो? हाँ जी, मैं तो हर टाइम जब मुझे पता चलता है तो मैं ज़रूर आती हूँ। जरूर आते हो? हाँ जी। मतलब ऐसे मन में वेटिंग सी रहती है भी भागवत होनी है, जाना है, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि यहाँ के मन को एक, जैसे गुरुजी ने बोला है, एक आत्मा की जो शुद्धि है वो होती है, जो शांति है, जो सारे हाँ वो मिलती है। जी। आपका नाम? वंदना। तो क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इससे हमें बहुत क्लियरली स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान ने जो हमें जन्म दिया, जन्म तो देखो सबको मिलता है 84 लाख योनियों में, लेकिन मनुष्य योनि जो सबसे स्पेशल है जिसमें हम भगवान का हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं। क्योंकि बाकी योनियों में खाना पीना वो सब सेम है जो ह्यूमन बींग्स में भी है, लेकिन हरिनाम संकीर्तन कौन कर सकता है? वो खाली मनुष्य जीवन। तो ये सबसे स्पेशल हम पे ब्लेसिंग्स है भगवान कृष्ण की। तो मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों को, जिनको नहीं भी पता उनको बताना चाहिए, खुद भी इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਨਿਲ ਸੂਦ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ? ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਵਿਆਸਪੀਠ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਭਜਨ ਸੁਣਾਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਆਏ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਗਤ ਜੋੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸ कार्यक्रम ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ बढ़ चढ़ के ਇਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। Krishna